गोमती सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि संस्कृति और सभ्यता समेटे हुए अपने आप में एक सजीव एहसास है। इसीलिए गोमती को आदि गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने इस लखनऊ शहर की स्थापना की थी और एक उनके नाम से मंदिर बना हुआ था जो लक्ष्मण टीले वाला मंदिर कहलाता था, और उसके बगल से गोमती अपने पूर्ण वेग से बहा करती थी। धीरे धीरे समय के साथ धारा परिवर्तित हुई, प्रदेश का हमारे लखनऊ शहर का संरचना बदली, लेकिन गोमती अपनी जगह वैसे अधिक बनी रही। हमने विस्तार किया, हम गोमती के इस पार थे, गोमती के बगल थे, और अब हम गोमती के सुदूर जो उसका फैलाव है वहाँ तक पहुँच गए हैं। इस पूरे विस्तार में, इस पूरे विकास में, इस पूरी यात्रा में एक चीज़ जो हमसे दूर होती जा रही है वो है गोमती की जीवंतता। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जो इसके आसपास बसे हुए शहरों और विभिन्न फैक्ट्रियों से इसमें आते हैं, वो समय समय पे हम लोग खबर पढ़ते रहते हैं कि गोमती में ऑक्सीजन का लेवल गिर गया और मछलियाँ ऊपर मर के आ गई, जलकुंभी से पूरी नदी पटी हुई है। ये सब एक, हम ये कह सकते हैं कि एक विकास की कीमत है जो गोमती चुका रही है, और उसकी कीमत हम सब नागरिक आगे भविष्य में भी चुकाएंगे और अभी भी चुका रहे हैं, क्योंकि हमारे लखनऊ की लाइफलाइन है गोमती। पूरे ज़िले में इससे पानी की सप्लाई होती है। कठौता झील इसी से जुड़ी हुई है, जिससे बहुत बड़ा वाटर वर्क्स काम कर रहा है। और साथ ही साथ इसके आसपास जो कहानियाँ हैं, इसके आसपास जो जीवंतता है, वो हमारे शहर को एक गति प्रदान करती है। इसी को देखते हुए हम इसके आसपास पार्क विकसित कर रहे हैं। बट जो नाले हम इसमें गिरा रहे हैं, जो गंदगी हम इसमें गिरा रहे हैं, वो बहुत सारे प्रयासों के बावजूद, हम एसटीपी बना रहे हैं जिसमें हम जल का शोधन कर रहे हैं, उसके बाद इसमें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जब हम कभी गोमती के पास जाते हैं तो देखते हैं जहाज से भरा हुआ पानी इसमें गिर रहा है, जो इसको पुनः प्रदूषित कर रहा है और पानी को विषैला बना रहा है। हमारा एक महती प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरह से स्वयं खुद के प्रयास द्वारा नागरिक अच्छा कर रहे हैं। हम नागरिकों को बताया गया पॉलीथीन ना फेंकिए, उसमें राख ना फेंकिए, और मुझे लगता है 80-90% लोगों ने उस पर रोक लगाई है। मूर्ति का विसर्जन एक निश्चित जगह पे सुनिश्चित करा दिया गया, आम नागरिक वो भी करने लगा। लेकिन जो बड़े लेवल पे, जो बड़े स्तर की आवश्यकता है, इतने बड़े बड़े नाले आप पूरे शहर का गंदगी लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ का अपशिष्ट पदार्थ इसमें गिर रहा है, सीतापुर में प्रदूषण होता है और गोमती हमारी यहाँ मैली हो जाती है। इसको रोकने के लिए मुझे लगता है और बड़े स्तर पे, जिसमें सरकार भी शामिल है, जिसमें हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी शामिल है, और जिसमें हम सब नागरिक भी शामिल है, और बड़े स्तर पर प्रयास की ज़रूरत है, तभी हम इसकी जीवंतता को बरकरार रख पाएंगे। आज हमने एक बहुत बड़े एरिया में एक आरसीसी की वॉल खड़ी कर दी है, जिससे कि वो जो नसों से पानी लौटता था नदी में, वो अब बगल का ही लौटना बंद हो गया। साथ ही साथ आगे हम बढ़ जाएं तो हमने बांध बना दिए, तो जो गोमती का निचला एरिया था जिससे पानी बाद में कछार एरिया से वापस आता था, वो भी आना बंद हो गया। तो अब इस नदी को जो पानी मिल रहा है वो बरसात के अलावा सिर्फ नालों का मिलता है, वो भी हम शोधित नहीं करके दे पा रहे हैं। इस कारण जो नदी के पानी की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो गई। जानवर उसमें नहीं जीवित रह पा रहे हैं, मनुष्य उस पानी को क्या पी पाएगा। और ये अगर हमने अभी भी इस पर हम नहीं चेते और इसका इंकैशमेंट एरिया हमने नहीं छोड़ा, नदी के बगल की भूमि का लालच हमने नहीं छोड़ा कि हमें नदी के बगल प्लॉट मिल जाए, हम घर बना लें, होटल बना लें, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब जैसे श्रीनगर में 2 साल पहले बाढ़ आई थी और पूरा श्रीनगर और जम्मू एरिया बाढ़ की चपेट में आ गया था, क्योंकि नदी के बगल बांध बन गए थे और शहरी क्षेत्र नदी के लेवल से डाउन हो गए थे। वही स्थिति हमारे गोमती में और लखनऊ शहर में भी आएगी। आर्यकुल परिवार की दृष्टि से हमने ये आवश्यकता महसूस की कि गोमती की सततता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का प्रयास होना चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। हमने इसके लिए एक हमारी मीडिया टीम ने, हमारे म्यूज़िक डिपार्टमेंट ने मिलकर एक गीत भी तैयार किया है जो लगातार लोगों को प्रेरणा देता रहेगा कि किस तरह से वो गोमती की सततता को बनाए रखने के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते रहें। जागरूकता बढ़ाने के लिए जितने भी तरह के प्रयास हैं, आर्यकुल कॉलेज के स्तर पे अपने अध्यापकों, अपने बच्चों को साथ लेके सम्मिलित करते हुए हम करेंगे। हम रैली भी निकालेंगे, हम कुछ स्वच्छता अभियान भी करेंगे। हालांकि वो बहुत नोशनल ही रहता है, उसका बहुत इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, लोगों को नज़र आता है कि यहाँ एक बड़े वर्ग इसमें आंदोलित है।
मेरा अनुरोध है कि इस पे गंभीरता से प्रयास किया जाए और हम अपनी ओर से आर्यकुल कॉलेज की ओर से अपना प्रयास एक गीत के रूप में और प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये आपको जागरूक करेगा और इस महती आंदोलन में हिस्सा बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद। लखनऊ जब था नहीं तब गोमती का नाम था। लखनऊ जब था नहीं तब गोमती का नाम था। इस अवध को सींचना ही गोमती का काम था। इस अवध को सींचना ही गोमती का काम था। लोग आते ही रहे और एक शहर बसता रहा। लोग आते ही रहे और एक शहर बसता रहा। गोमती बहती रही और समय भी बहता रहा। गोमती बहती रही और समय भी बहता रहा। गोमती ने गदर देखा और पानी लाल था। शाहवाज़द उन दिनों कुछ अलग सा बेहाल था। कूच करती पलटने थी, क्रांति का भी जोर था। सरफरोशी की तमन्ना का यहाँ जय घोष था। सरफरोशी की तमन्ना का यहाँ जय घोष था। छतर मंजिल कला कोठी और घंटा घर बने। बन गए इसके तटों पर दो इमाम बाड़े नए। और फिर इसने नई आजादियों में सांस ली। गोमती के हृदय में आशाएं कुछ जागी नहीं। पर नदी खामोश है, जैसे कहीं कुछ खो गया। थम गई हो धार जैसे तन भी मैला हो गया। बस हम ही दोषी हैं उसके, गोमती एहसास है। लखनऊ जिसमें धड़कता हृदय उसकी सांस है। फिर उसे निर्मल बनाना हम सभी का काम है। फिर उसे निर्मल बनाना हम सभी का काम है। गोमती है आदि गंगा, यह अवध की शाम है। गोमती है आदि गंगा, यह अवध की शाम है।
यह अवध की शाम है, यह अवध की शाम है, यह अवध की शाम है।